आज हम लेके आए उत्तराखंड की बड़ी खबरें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 6,97,069 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में 24,852 नए मामले आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 613 लोगों की मौत हुई है। इस प्रकार से मौत का आंकड़ा 19,699 पहुंच गया है। वहीं भारत रूस को पछाड़ करके तीसरे नंबर पर कोरोना के मामले में पहुंच गया है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भी कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। उत्तराखंड में कोरोना के 31 और नए मामले सामने आए हैं। तो प्रदेश में रविवार को 31 नए कोरोना के मामले सामने आए। इससे आंकड़ा 3100 के पार पहुंच गया। वहीं 1606 सैंपल की रिपोर्ट निगेटिव आई है। 7 जिलों में 22 संक्रमित मरीजों का इलाज के बाद घर भेजा गया है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रविवार को देहरादून जिले में 12 संक्रमित के मामले सामने आए। वहीं इनमें 8 लोग संपर्क में आने से संक्रमित हुए हैं, जबकि नैनीताल में 7, उधमसिंह नगर में 4, उत्तरकाशी में 4, हरिद्वार, अल्मोड़ा, पौड़ी और बागेश्वर में 1-1 संक्रमित मरीज मिले हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 3,124 हो गई है, जबकि 2,524 लोग ठीक भी हुए हैं। 558 केस एक्टिव है, जबकि 42 लोगों की मौत हो गई है। तो देहरादून में कोरोना मरीजों की संख्या 754 हो गई है। वहीं नैनीताल में 537, टिहरी गढ़वाल में 421, हरिद्वार में 319, उधमसिंह नगर में 306, पौड़ी गढ़वाल में 147, अल्मोड़ा में 193, वहीं बागेश्वर में 93, चमोली में 76, पिथौरागढ़ में 67, रुद्रप्रयाग में 66, उत्तरकाशी में 84 और चंपावत में 59 हो गई है। और वहीं खबर आई है हरिद्वार आ रहे 5,000 से ज़्यादा वाहन लौटाए गए हैं। दिन भर लगा रहा जाम। तो गुरु पूर्णिमा पर रविवार को गंगा स्नान और गुरुजनों के आशीर्वाद लेने हरिद्वार, रुड़की और ऋषिकेश आ रहे हजारों लोग बॉर्डर पर पहुंचे तो उस पार जाम की स्थिति बन गई। इस दौरान पुलिस ने 5,000 से अधिक वाहनों को प्रवेश नहीं दिया। इस खबर है मौसम की मार। कुमाऊं में 3 महिलाएं बही, गढ़वाल में धंस रहा यमुनोत्री हाईवे। तो प्रदेश भर में मलबा आने से कई सड़कें बाधित हो गई हैं। वहीं नदियां उफान पर हैं। तो बारिश से मुसीबत बढ़ती जा रही है। मलबा आने से जहां तहां सड़कें बंद हो गई हैं, नदी नाले उफान पर हैं। गर्म पानी और भवाली अल्मोड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग किनारे 84 के पास कोसी नदी पार कर रही 3 महिलाएं बह गई। 2 महिलाओं के शवों को निकाल लिया गया है, जबकि तीसरी का पता नहीं चल पाया है। तीनों रविवार सुबह 9 बजे जंगल से घास लेकर के लौट रही थी। और वहीं खबर आई है अगले 4 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो दून समेत प्रदेश के कई जिलों में अगले 4 दिनों के दौरान भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम केंद्र के अनुसार आज दून के साथ साथ पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल और पौड़ी के जिलों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है, जबकि मंगलवार को देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी जिलों में कुछ जगह भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। वहीं पौड़ी, नैनीताल, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चमोली जिलों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। मौसम केंद्र निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि बुधवार और बृहस्पतिवार को भी इसी तरह का मौसम बने रहने का उम्मीद है। और वहीं यमुनोत्री हाईवे का 10 मीटर हिस्सा भी धंस गया है। वहीं खतरे के निशान के करीब अलकनंदा नदी भी बह रही है। और वही खबर आई है मसूरी से, जहां पे हादसे में पूर्व मंत्री रूडी के समधी समदन की मौत हो गई है। तो मसूरी में रविवार सुबह इनोवा कार खाई में गिरने से बिहार के सारण के भाजपा सांसद व पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी की समधी समदन की मौत हो गई। करीब 300 मीटर गहरी खाई में गिरने के बाद कार के परखच्चे उड़ गए। एसडीआरएफ और पुलिस टीम ने मृतक दंपति की बेटी को बहुमुश्किल कार काट करके बाहर निकाला। वहीं चालक भी गंभीर घायल है। तो मृतकों की पहचान 55 वर्षीय नीरज त्यागी पुत्र आमपल और 52 वर्षीय सगुन त्यागी पत्नी नीरज त्यागी निवास सेक्टर 40 नोएडा के रूप में हुई है। और वहीं खबर आई है मुंशियारी से, जहां पे सड़क खोलने गए धारचूला के विधायक धामी पर केस दर्ज किया गया है। तो मलबा आने से बंद मुंशियारी जौलजीबी सड़क खोलने के लिए अपनी मशीनें लेकर पहुंचे धारचूला विधायक हरीश धामी और बीआरओ के अधिकारियों के बीच विवाद हो गया। दोनों की तहरीर पर मुंशियारी थाने में क्रॉस एफआईआर दर्ज कराई गई है। और वहीं खबर है गाजियाबाद से, जहां पे गाजियाबाद में फैक्ट्री में धमाका हुआ है, जिसमें 8 जिंदा जले हैं। तो अवैध फैक्ट्री में बना रहे थे मोमबत्ती व पटाखे। और वहीं राष्ट्रपति से मिले प्रधानमंत्री और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने रविवार सुबह 11:30 बजे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिले। राष्ट्रपति भवन के अनुसार दोनों ने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर वार्ता की। शासन मंत्रालय तो जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा है। वहीं शिवालयों में रखा जाएगा शारीरिक दूरी का ध्यान। तो आज से सावन का पहला सोमवार शुरू हो गया है। पुलिस इसको लेकर के पुलिस प्रशासन अलर्ट है। और
वहीं खबर आई है इस बार उद्योगों को नहीं लगेगा झटका। तो कांवड़ यात्रा हर साल उद्योगों के लिए भारी परेशानी लेकर आता है। कांवड़ियों की भीड़ बढ़ने से उद्योगों में माल लाने और ले जाने वाले वाहनों की आवाजाही करीब 10 दिन तक प्रतिबंधित रहती है। ऐसे में इस साल औद्योगिक इकाइयों को करोड़ों का नुकसान नहीं होगा। वहीं खबर आई है हरिद्वार से, जहां पे तेज बारिश से टूटा पहाड़ी का हिस्सा। तो गनीमत रही कि उस समय हाईवे से नहीं गुजर रहा था कोई वाहन। तेज बारिश से शहर में जगह जगह जल भरा हुआ है। तो खबर आई है वहीं हरिद्वार से, जहां पे चंडी देवी पर्वत श्रृंखला के पहाड़ी का हिस्सा पुलिस चौकी के पास हाईवे पर गिर गया। और वहीं हरिद्वार से खबर है जहां पे काम की धीमी रफ्तार पर मंत्री ने फटकार लगाई है। इसी साथ खबर है शोषण के खिलाफ लोगों ने उठाई आवाज। तो कांग्रेस ने अनुसूचित जाति विभाग के बैनर तले पदाधिकारियों और सदस्यों ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करते हुए अनुसूचित जाति के लोगों पर हो रहे शोषण के खिलाफ आवाज उठाई है। और भगवानपुर रुड़की से खबर है जहां पे फर्म के नाम पर लोन लेकर के 1,48,000 की धोखाधड़ी की गई है। और वहीं हरिद्वार से खबर है जहां पे पिस्टल लहरा रहे दिल्ली के 4 युवक गिरफ्तार किए गए हैं। तो हवा में हथियार लहरा रहे कार सवार दिल्ली के 4 युवक शनिवार देर रात हरिद्वार पुलिस के हाथे चढ़ गए। युवकों के कब्जे से एक विदेशी पिस्तल और 4 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। और वहीं खबर आई है लक्सर से, जहां पे संत रविदास की मूर्ति खंडित की गई है। ग्रामीणों ने हंगामा किया है। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की। तो 8 से पहाड़ों पर दौड़ेंगी केमू की बसें। तो 8 रूटों पर 25 बसें चलाने का निर्णय लिया गया है। यात्रियों को देना होगा 2 गुना किराया। तो यहाँ पर एक किराया भी रखा गया है, जिस प्रकार से अल्मोड़ा का जो पुराना किराया 160 रुपये था, अब 320 देना पड़ेगा। वहीं रानीखेत के लिए जहाँ 160 देना पड़ता वहीं 320। पिथौरागढ़ के लिए अब 740 देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से किराए की लिस्ट यहाँ पे बताई गई है। वहीं 9 सवारियों के साथ हल्द्वानी भेजी गई 34 सीटर बसें। तो 104 दिन बाद रविवार को रोडवेज की बस का हल्द्वानी तक संचालन हुआ। लोहा घाट डिपो की यह बस महज 9 यात्रियों को लेकर के रवाना हुई। और इसे खबर आई है अब पराली से बनेगा पशुओं के लिए चारा। तो किसान नहीं जलाएंगे, पर्यावरण बचाएंगे और अपने मवेशियों को खिलाएंगे। तो खबर आई है राष्ट्रीय सहकारी विकास परियोजना के तहत अब उधम सिंह नगर, हरिद्वार आदि क्षेत्रों में पराली और अन्य फसलों के अवशेष को खरीदा जाएगा। और वही खबर है सरकार को बदनाम कर रहे हैं अधिकारी, मैं केंद्र से करूंगा शिकायत। तो पांडे, तो विद्यालय शिक्षा मंत्री ने खोला मोर्चा, बाजपुर की जमीन से जुड़ा है मामला। तो खबर आई है हमारे 57 विधायकों के बहुमत की सरकार है, लेकिन निकम्मे अधिकारी उसे बदनाम करने पे की कोशिश कर रहे हैं। मैं दिशाहीन अधिकारियों की शिकायत लेकर के केंद्र जाऊंगा। अफसरशाही से यह नाराजगी जताते हुए कोई और नहीं, प्रचंड बहुमत वाली सरकार के कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने कहा है। तो चयनित स्कूलों में होगी सभी सुविधाएं। तो शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने रविवार को वर्चुअल क्लासरूम के माध्यम से हर ब्लॉक में के लिए चयनित 2 इंग्लिश मीडियम स्कूलों की समीक्षा की है। बैकलॉग पदों को लेकर खबर आई है, आदेश जारी करने की लिपापोती अब नहीं चलेगी। तो SC/ST एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने सरकार को आगाह किया। उत्तराखंड SC/ST एम्प्लॉयज फेडरेशन ने सरकारी विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों, स्वायत्तशासी निगमों व अन्य शिक्षण संस्थानों के बैकलॉग पदों को भरने के सरकार के आदेश को नाकाफी माना है। फेडरेशन का कहना है कि सिर्फ आदेश जारी करने की लिपापोती नहीं चलेगी। सरकार बैकलॉग के पदों को भरने के लिए एक समय सीमा तय कर 15 दिन में विभागों से यह ब्यौरा मंगाया जाए कि बैकलॉग के कितने पद खाली हैं। और वहीं खबर आई है UOU जल्द शुरू करेगा नए पाठ्यक्रम। तो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के शिक्षा शास्त्र विद्या शाखा विभाग की ओर से इनोवेशन टेक्नोलॉजी क्वालिटी इन डिस्टेंस एजुकेशन विषय पर आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का रविवार को समापन हो गया। वहीं कहा गया कि विश्वविद्यालय जल्द ही विभिन्न रोजगार आधारित नए पाठ्यक्रम शुरू करेगा। और इस खबर आई है ऊर्जा निगमों में भर्ती का विरोध शुरू हो गया है। तो UPCL, UPVNL और पिटकुल के खाली पदों पर भर्ती का विरोध शुरू हो गया। उत्तराखंड विद्युत संहिता कर्मचारी संगठन ने भर्ती के खिलाफ कोर्ट जाने की चेतावनी दी है। संगठन का कहना है कि खाली पदों पर पहले से ही संविदा कर्मी तैनात हैं। न्यायालय में उनके नियमितीकरण का मामला विचाराधीन है, इसलिए भर्ती न्यायालय की अवमानना होगी। और वही खबर आई है इस बार सीमा पर तैनात जवानों की कलाइयों पर सजेगी ऐपण वाली राखी। और वही खबर आई है सेवा नियमावली ही नहीं तो कैसे हो प्रमोशन। तो कई विभागों में प्रमोशन लटकाने के विरोध में अभियान चला रही राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के सामने आई सच्चाई। वहीं ट्रांसपोर्ट कारोबारियों की निकली हवा, चाहिए राहत की दवा। तो प्रदेश में 22 मार्च से बंद है बसों का संचालन। वहीं 350 करोड़ हो चुका है परिवहन सेक्टर को नुकसान। तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर के में जान फूंकने के लिए सरकार को देनी होगी 4 रियायतें। तो यहाँ पे
1.50 लाख ड्राइवर कंडक्टरों को मिले आर्थिक सहायता। वहीं वाहनों की आयु सीमा 2 साल के लिए बढ़ा दी जाए। वहीं व्यावसायिक वाहनों को 2 साल का टैक्स माफ किया जाए और वाहनों का 1 साल का वैध बीमा हो। और वहीं हल्द्वानी से खबर है, जहाँ पे हल्द्वानी के सोनकोट गांव में जंगल में ट्रैप कैमरे में नजर आया गुलदार। बात करते हैं देहरादून की खबरों की, तो मसूरी से खबर है, जहाँ पे गहरी खाई में रात भर चली तलाश, सुबह मिली लाशें। तो मसूरी में सड़क हादसा हुआ है। देहरादून की बात करें तो देहरादून में 8 जवानों सहित 12 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं अब निजी अस्पतालों में भी होगी डेंगू की जांच। और इस खबर आई है, पर्यटन स्थल पर मास्क न पहनने पर जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं खबर है, देहरादून डोईवाला का एक इलाका पाबंदी से मुक्त हो गया है। तो कोरोना संक्रमण के मामले में मिलने के बाद पाबंद किए गए दून और डोईवाला का एक इलाका रविवार को पाबंद से मुक्त कर दिया गया। वहीं कंटेनमेंट जोन की बात करें तो इसमें पूर्वी पटेल नगर, चमनपुरी, 16 मोहनी रोड, डालनवाला, गोविंदगढ़ 202, ईदगाह, चक्राता रोड, वहीं डोईवाला में वार्ड नंबर 15 तेतीवाला है। इसे खबर आई है, चिड़ियाघर जल्द खुलेगा। तो देहरादून चिड़ियाघर में दुर्लभ प्रजाति के वन्यजीव पक्षियों और सांपों के दीदार जल्द होंगे। मालसी डियर पार्क प्रशासन ने दून चिड़ियाघर खोलने को लेकर के जिला प्रशासन से अनुमति मांगी है। तो इसके लिए SOP तैयार की जा रही है। और वहीं खबर आई है, कोरोना से लड़ने के लिए में केंद्र व राज्य सरकार विफल। तो प्रीतम सिंह ने कहा है, तो तेल के दामों और चीन के साथ रिश्तों पर भी यहाँ पे घेरा है। और वही खबर है, मसूरी में पेड़ गिरने से 5 वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। तो कैंची रोड पर भूस्खलन से मकान गिरा, भोटिया मार्केट में पानी घुसा है। तो शनिवार को मसूरी में देर रात हुई तेज बारिश से भारी नुकसान हुआ है। और वही खबर आई है, नहीं रही राज्य आंदोलनकारी सरोजनी देवी। तो वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी सरोजनी देवी, जो कि 86 वर्ष की थी, रविवार सुबह उनका निधन हो गया। इस खबर आई, 2 घंटे में हिरण की प्राण रक्षा। तो देहरादून राजधानी में सटे मलान गांव के पास रविवार को एक हिरण 10 फीट गहरे गड्ढे में गिर गया। सूचना पर पुलिस वन विभाग की टीम ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद उसे सुरक्षित निकाल लिया है। और इस खबर आई है, दून पुलिस भी सतर्क, संभाले हथियार। तो थानों के साथ पुलिस लाइन में सुरक्षा के लगे गनर, पुलिसकर्मी को कराई प्रैक्टिस। तो उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुई घटना के बाद उत्तराखंड पुलिस भी सतर्क हो गई है। और वही खबर है, प्रदेश की पहली ई तहसील 1 अगस्त से शुरू होगी। तो प्रदेश की पहली ई तहसील राजधानी में 1 अगस्त से शुरू होगी। 20 जुलाई से इसका ट्रायल होगा। और वही खबर है, जेईई आवेदन में फिर गलती सुधार का मौका है। तो कोरोना संक्रमण के चलते तारीख आगे बढ़ाने के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने एक बार फिर इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेंस के आवेदन में गलती सुधारने का मौका दिया है। तो इसके लिए 15 जुलाई तक गलती सुधार सकते हैं। और वहीं खबर है, अनलॉक के तहत आज फिर से बाजार खुलेंगे। वहीं देहरादून से खबर आई है, जहाँ पे कांस्टेबल ने बचाई युवक की जान। तो मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति आत्महत्या के लिए बैठा था रेल की पटरी पर। तो सावन का पहला सोमवार आज, भोले के अभिषेक को घर से लाएं जल। तो कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए कई समितियों ने तैयारियां कर ली हैं। तो सावन का पहला सोमवार आज है, इसके लिए सभी शहर के जितने भी शिवालय हैं इन्होंने तैयारियां कर ली हैं। वहीं गुरु की वंदना की गई, सम्मान किया गया। तो गुरु पूर्णिमा के अवसर पर टपकेश्वर महादेव मंदिर में विशेष पूजा अर्चना हुई। और वही खबर आई है, उपनल कर्मचारी सीधी भर्ती के खिलाफ हैं। तो ऊर्जा के तीनों निगमों के तकनीकी ग्रेड, डाटा एंट्री ऑपरेटर और लिपिक संवर्ग के पदों पर सीधी भर्ती का विरोध करते हुए विद्युत संविदा कर्मचारी संगठन ने इसे कोर्ट की अवमानना करार दिया है। वहीं सीधी भर्ती के रोस्टर की पुरानी व्यवस्था बहाल हो। तो जनरल ओबीसी एम्प्लॉइज एसोसिएशन सीधी भर्ती में पहला पद आरक्षित श्रेणी के लिए तय किए जाने का विरोध कर रहे हैं। उनसे रोस्टर की पूरी व्यवस्था बहाल करने की मांग की है और इसको लेकर कहा है कि अगर मांगे पूरी नहीं की गई तो आंदोलन तेज कर दिया जाएगा। और वही खबर आई है, कोरोना पर जल्द काबू पाएंगे। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उम्मीद जताई है कि उत्तराखंड में कोरोना पर जल्द काबू पा लिया जाएगा। सभी जिलों में अफसर और कर्मचारी मिशनरी मोड में काम कर रहे हैं। और वही खबर आई है, अनिवार्य से रिटायरमेंट में योग्य शिक्षकों को छेड़ा गया तो विरोध किया जाएगा। तो 50 साल से अधिक आयु वालों के लिए अनिवार्य रिटायरमेंट व्यवस्था पर शिक्षकों की मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आई है। उनका कहना है कि यदि कोई शिक्षक वास्तव में अपात्र है या मेडिकली अनफिट है तो उन्हें रिटायर किया जाए, मगर पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर योग्य को छेड़ा तो ऐसे अधिकारियों को छोड़ा नहीं जाएगा।
और वही खबर है नेपाल के पुल को जोड़ने के लिए सड़क को मंजूरी। तो महाकाली नदी यानी शारदा पर नेपाल की ओर से बनाए जा रहे पुल को जोड़ने के लिए भारत सड़क बनाएगा। 4 किलोमीटर लंबी सड़क को केंद्र से मंजूरी मिल गई है। और इसी के साथ खबर आई है डिग्री कॉलेजों में सुधरेगी इंटरनेट की फैसिलिटी। तो डिग्री कॉलेज में ई ग्रंथालय से जोड़ने के बाद सरकार कॉलेजों में इंटरनेट कनेक्टिविटी सुधारने पर जोर दे रही है। और वहीं खबर है ग्राफिकेरा के छात्रों ने बनाया चीनी ऐप का विकल्प स्कैन इट। तो ग्राफिकेरा हिल यूनिवर्सिटी के छात्रों ने चीनी कैम स्कैनर ऐप के विकल्प के रूप में स्कैन इट ऐप तैयार किया है। और वही खबर है जोशी ने पृथ्वी के रहस्यों पर पहला एपिसोड जारी किया। तो हैस्को के संस्थापक पद्मश्री डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी ने यूट्यूब चैनल जारी कर दिया है। उन्होंने अर्थ नाम से इस चैनल पर पृथ्वी और प्रकृति के रहस्यों पर आधारित पहला एपिसोड जारी किया है। इसी के साथ खबर आई है विकासनगर में युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ है। तो कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत एक युवती के पिता ने पुलिस को तहरीर में बताया कि वह पहाड़ी क्षेत्र में कुछ कार्य से गए थे। जब वापस लौटे तो उसकी बेटी गुमसुम बैठी थी। बेटी से पूछा तो उसने बताया कि 30 जून को वह अपने दोस्त के साथ डाकपत्र घूमने गई। तभी उसके पड़ोस के 2 युवकों विक्की और उसके साथी ने आकर उसके दोस्त की जमकर पिटाई कर दी। उसके बाद आरोपित ने उसके साथ मिलकर दुराचार किया। और वही खबर है राज्य के हर ब्लॉक में चुने 2-2 स्कूल। जिला राज्य योजनाओं और सांसद विधायक निधि से आर्थिक सहयोग लेने के निर्देश दिए गए हैं। तो इस प्रकार से अगर देहरादून की बात करें, देहरादून में 12 इंटर कॉलेजों का चयन हुआ है। तो इस प्रकार से यहाँ पे बताया कि इसमें रायका इंटर कॉलेज, सेलाकुई, पटेल नगर, तो इस प्रकार से यहाँ पे बताए गए हैं। इसमें अटल आदर्श इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाने के लिए 12 इंटर कॉलेजों का चयन किया गया है। वहीं परीक्षा पर फैसला 9 जुलाई को होगा। तो शैक्षिक सत्र के लिए विश्वविद्यालय स्तर की परीक्षा आयोजित हो पाएगी या छात्रों को सीधे अगली कक्षा में प्रमोट किया जाएगा, इस पर अंतिम फैसला 9 जुलाई को होगा। और वहीं खबर आई है झबरेड़ा से, जहां पर महिला कांस्टेबल ने फांसी लगा ली है। तो देहरादून के त्यूनी क्षेत्र की निवासी कांस्टेबल झबरेड़ा में तैनात थी। झबरेड़ा थाना परिसर में बने सरकारी क्वार्टर में फांसी लगा ली है। और वहीं खबर है गढ़वाल में बारिश का पानी और मलबा घरों में घुसा है। वहीं बारिश से चमोली जिले की 29 सड़कें बंद हो गई हैं। इसी के साथ खबर आई है जोशीमठ से, जहां पे जोशीमठ के 16 ग्राम पंचायतों को सैटेलाइट फोन दिए गए हैं। और इसी प्रकार की खबरें पिथौरागढ़ से आई, जहाँ पे पिथौरागढ़ में भारी बारिश से मलबे में 12 सड़कें जो हैं वो बंद हो गई हैं। तो बारिश के बाद भी तापमान यहाँ पर 34 डिग्री तक बना हुआ है। वहीं चंपावत में 41 mm बारिश हुई, जिससे जनजीवन पटरी से उतर गया है। और वहीं खबर आई है गोपेश्वर चमोली से, जहां पे बारिश से उपनाई अलकनंदा खतरे के निशान के करीब बह रही है। इससे 60 गांवों की बिजली की सप्लाई ठप हो गई है। वहीं 29 सड़कें चमोली की बंद हो गई हैं। तो चमोली जिले में मूसलाधार बारिश से अलकनंदा, पिंडर और नंदाकिनी के साथ सहायक नदियां उफान पर हैं। अलकनंदा नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। और वहीं खबर आई है उत्तरकाशी बड़कोट से, जहां पे मिनटों में मिटा हाईवे का 10 मीटर हिस्सा। तो शनिवार रात भर की बारिश में जजरघाट में आए भारी पानी व मलबे से यमुनोत्री हाईवे का 10 मीटर का हिस्सा बह गया। और वहीं खबर आई है बद्रीनाथ और गौरीकुंड हाईवे 4 घंटे तक बंद रहा है। वहीं कोटद्वार में हाईवे समेत कई सड़कें बंद हो गई। तो नजीमाबाद बुआखाल नेशनल हाईवे पर भारी बारिश के चलते मलबा आ गया। इससे हाईवे करीब 4 घंटे तक बाधित रहा। वहीं दुगड्डा लैंसडाउन मार्ग पर जदला बैंड के समीप मलबा आने से यह मार्ग भी 2 घंटे तक बाधित रहा। और इस खबर है कोटद्वार में सबसे अधिक बारिश, मकानों और खेतों को नुकसान हुआ है। वहीं कर्णप्रयाग में भी घरों में घुसा मलबा, खेत बह गए हैं। लंगासू में सड़क से मलबा हटाते जेसीबी और बड़कोट में ढही मकान की सुरक्षा दीवार। तो देख सकते हैं इस प्रकार से बारिश ने अपना कहर बरपाया हुआ है। और वहीं खबर आई है उत्तरकाशी से, जहां पे गंगोरी वैली ब्रिज भारी वाहनों के लिए तैयार हो गया है। तो आज से वाहनों की आवाजाही शुरू हो जाएगी। इसके साथ खबर आई है 605 तीर्थयात्रियों ने किए बद्री केदार के दर्शन। तो बद्रीनाथ धाम में गुरु पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं ने अलकनंदा और तप्तकुंड में किया स्नान। वहीं गंगोत्री और यमुनोत्री धाम 35 श्रद्धालु पहुंचे हैं, जबकि केदारनाथ में अभी तक 286 ऑनलाइन पूजा भी हो चुकी है। इसे खबर आई बद्रीनाथ में बनेगा यूपी टूरिज्म का गेस्ट हाउस। तो बद्रीनाथ धाम में अब उत्तर प्रदेश के तीर्थयात्रियों को रात्रि विश्राम के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने धाम में 40 बेड के गेस्ट हाउस के निर्माण को हरी झंडी दे दी है। इसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने 11 करोड़ रुपए जारी किए हैं। और इस खबर आई है टिहरी में कोरोना का एक भी एक्टिव केस नहीं है। तो रात भरी खबर आई है। वहीं डीएम का दावा, कोविड केयर सेंटर में सभी लौट चुके हैं घर। तो
के लिए एक राहत भरी खबर आई है। अब 3 ही मरीज कोरोना संक्रमित रह गए हैं। कोविड केयर सेंटर में अधिकांश मरीज स्वस्थ होकर के लौट चुके हैं। वहीं रविवार को डीएम ने कुट्टा गांव के 2 लोगों के होम क्वारंटाइन का पालन न करने पर उन्हें बोराड़ी स्थित होटल में संस्थागत क्वारंटाइन किया है। तो टिहरी जिले में टोटल 421 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई थी। 2 लोगों की मौत हो गई थी। सभी कोरोना पॉजिटिव लोगों को कोविड केयर सेंटर सुरंगीधार और में आइसोलेट किया गया था, लेकिन अब 3 ही संक्रमित रह गए हैं।